Hello everyone, this is कुशल चौधरी फ्रॉम द शिक्षा एजुकेटर्स। वीकली करंट अफेयर सीरीज का ये तीसरा सेशन है जिसमें हमने अभी तक वन लाइनर्स के माध्यम से करंट अफेयर्स जो वीक के जितने होते हैं उनको कवर करने की कोशिश की थी। लेकिन अभी हम इस स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा बदलाव करने जा रहे हैं और हम अब इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर डिटेल्स में जो वीक के करंट अफेयर हैं उनका एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं आपका पहले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच फंड हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द गरीब कल्याण रोजगार अभियान, यानी कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितना फंड एलोकेट किया गया है। इसका आंसर देने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान है क्या। देखिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया गया है 20 जून 2020 को। कितने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए? 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। किसने लॉन्च किया? पीएम मोदी ने, मतलब कि केंद्र की योजना है ये। ठीक, अब इसमें किस लिए किया गया है, इसका एम क्या है? तो आपको सबसे पहले एम बता दूं, ये प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट किसको? माइग्रेंट वर्कर्स को, जो कि डिफरेंट स्टेट्स से अपने होम स्टेट्स में वापस आ गए ड्यू टू कोरोना। इससे क्या फायदा होगा इस रोजगार से? एक तो इनको रोजगार मिलेगा और दूसरा इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। कहाँ पर? रूरल एरियाज में। ठीक है, इस योजना को मिशन मोड के तहत लागू किया गया है जो कि 125 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराएगी, जो कि इसमें 25 डिफरेंट एक्टिविटीज को शामिल किया गया है। और इसको 6 स्टेट के जो 116 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर इसको लागू किया जाएगा, जिसमें 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी शामिल हैं, यानी कि पहले इन पे फोकस रहेगा। और जो इस योजना के तहत जो हमारे क्वेश्चन भी है कि कितना फंड एलोकेट किया गया है, तो 50,000 करोड़ का फंड है। ठीक है, अब इस मिशन को लॉन्च करने की बात है तो इस मिशन को लॉन्च किया गया है तिल्हार विलेज है जो कि खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर? बिहार से। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की बात करें जो कि इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट हैं, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट है पंचायती राज है, रूरल डेवलपमेंट है, माइंस, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है, ड्रिंकिंग मिनिस्ट्री है, ठीक है, सैनिटेशन, और आपका एग्रीकल्चर है, बॉर्डर रोड्स है इत्यादि है। और इसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और पेट्रोलियम भी है। यानी कि आप देख रहे होंगे कि ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं सारी की सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं, तो इसी को इनको लागू करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, यानी कि आंसर है आपका 50,000 करोड़। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। India was placed at which position among the world top FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेसिपेंट इन 2019? भारत का कौन सा स्थान है एफडीआई को आकर्षित करने में, या भारत में एफडीआई कितनी मात्रा में आई उसके हिसाब से भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिपोर्ट निकाली है ये निकाली है आपके अंकटाड ने, UNCTAD। और अंकटाड आप लोगों को पता होगा कि अंकटाड क्या है। ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इसकी फुल फॉर्म है, जो कि स्टेब्लिश किया गया था 1964 में। ये क्या करता है? ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरीट है वो डील करता है इसके अंतर्गत ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इशूज से। इसको 1964 में बनाया गया था, तो करीब 55 ईयर्स हो गए हैं और इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा। ठीक है, जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और अभी जो इसके हेड हैं उनका नाम है मुखिसा कितुई। मुखिसा MUKHISA, मुखिसा कितुई, KUTUIA। ठीक है, और ये यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ही एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इसमें जो पोजीशन है एफडीआई के बारे में जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली उसमें भारत को स्थान दिया है 9वां।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडिया वॉन इट्स नॉन परमानेंट मेंबरशिप की बात आई है एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कितने वोट्स के साथ, हाउ मेनी वोट्स। तो देखिए टोटल जो वोट्स पड़े थे वो थे 193, जिसमें से वैलिड हुए 192 और जो भारत को वोट मिले थे वो 184, यानी कि एक तरफा वोट से भारत ने नॉन परमानेंट सीट जो है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की जीत ली है। अब देखिए इसका आंसर है 184। हम जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आखिर है क्या। ठीक है, देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये वन ऑफ द जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं यूएन के, उनमें से एक है। ठीक है, इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है आपका यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि इंश्योर करता है किस चीज़ को, इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी। ठीक है, जो कि इसके जो सदस्य हैं उन सब की। इसको इस्टेब्लिश किया गया था वही उसी टाइम पे 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया हैज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑफ एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के आधार पर भारत की कौन सी पोजीशन है, मतलब कि कंपटीशन में भारत की पोजीशन कौन सी है। तो देखिए इसको जो निकाला है वो निकाला है IMD, यानी कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ने। इसमें जो है भारत की पोजीशन पिछले सालों से अगर देखी जाए तो लगातार गिरती जा रही है, और उसके पीछे जो कारण है वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और दूसरा है एजुकेशन के एरिया में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट का आना, इसलिए भारत की इसमें पोजीशन आपकी है 43rd, 43वीं पोजीशन है। किसमें, कंपटीशन में। देखिए कंपटीशन के लिए दो चीज़ें जरूरी है ना, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए और दूसरा एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन भारत में दोनों ही चीज़ों की कमी देखी गई है, इसीलिए भारत की पोजीशन लगातार गिर रही है। और अभी फिलहाल जो भारत की पोजीशन है वो है 43वीं, 43rd, और इसको निकाला है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल इज बीइंग प्लान्ड इन विच इंडियन स्टेट या यूटी। भारत का जो सबसे बड़ा कोविड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है वो कहाँ पे प्लान किया जा रहा है, कौन से स्टेट में। तो देखिए वो प्लान किया जा रहा है आपका दिल्ली में। इसमें करीब देखिए जो क्षमता है वो 10,000 बेड की है। ठीक है, जो कि यह जो हॉस्पिटल होगा मेकशिफ्ट हॉस्पिटल, ये होगा करीब करीब आपके 22 जो फुटबॉल जो मैदान होते हैं उनके बराबर इसकी आयात होगा, इसका मतलब कि लंबाई चौड़ाई होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द IAF हैज पोज्ड ए proposal before the center to acquire 33 new fighter jets from his which nation। यानी कि इंडियन एयरफोर्स जो है उसने एक प्रपोजल लाए हैं कि हमें इंडियन एयरफोर्स ने एक प्रपोजल दिया है कि वो 33 न्यू फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है। कौन से नेशन के, तो देखिए हम मोस्टली ये चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं, रसिया से, तो रसिया के साथ 33 न्यू। और ये ऐसे समय पे आया है जब गलवान घाटी में कहीं ना कहीं टेंशन है, किसके साथ, चीन के साथ। तो ऐसे समय में ये डील होगी और इस प्रपोजल को, और इसमें रसिया ने भी कहीं ना कहीं अपनी कंसेंट दे दी है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक गुड न्यूज़ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विच मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ बिकम ए नेट डेट फ्री कंपनी। ऐसी कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है भारत की जो कि पूरी तरीके से नेट डेट फ्री हो गई है, मतलब कि ऋण मुक्त हो गई है पूरी तरीके से। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी चर्चा में है,
और इसके ऊपर करीबन 1,68,000 करोड़ का जो टोटल डेट था, इसने उसको कंप्लीटली उतार दिया है, चुका दिया है यानी कि, ठीक है। इसमें इसने 1.15 लाख करोड़ का जो डेट था उसको इन्होंने ग्लोबल टेक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जैसा कि तुम्हें पता है, इसमें फेसबुक ने करीब 9 से 10% शेयर खरीदे थे रिलायंस जियो के। और दूसरा है, इन्होंने 53,000 करोड़ का जो इंतजाम किया है वो इन्होंने राइट इशू के द्वारा किया है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंपनी भारत की जो मल्टीनेशनल जो पूरी तरीके से नेट डेट फ्री कंपनी बन गई है, वो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रशियन इंडो चाइना RIC ट्राइलेटरल मीटिंग शेड्यूल टू टेक प्लेस व्हेन? इसको कब वो किया जाएगा, ठीक है। यानी कि एक रसिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल मीटिंग शेड्यूल हुई है, कहाँ पर? ये देखिए आपका रसिया में हुई है, कब? 24 जून को। ये किस लिए किया है? देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें जब नाजीज ने जर्मनी में 1945 में जब दुनिया के सामने घुटने टेक दिए थे, ठीक है, सरेंडर किया था नाजी जर्मनी ने। हालांकि इसको सेलिब्रेट तो किया जाता है 9 मई को, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको 24 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें कि रसिया, इंडिया और चाइना ट्राइलेटरल मीटिंग होगी इसके अंतर्गत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ 75th UN जनरल असेंबली, UN की जो जनरल असेंबली है उसके 75वें जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं वोल्कन बॉज़गिर, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से? ये बिलोंग करते हैं आपके तुर्की से, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रनर गोमती मैरीमुथु हैज बीन बैंड फॉर द स्पोर्ट फॉर हाउ मैनी ईयर ऑफ डोपिंग? इंडियन रनर हैं गोमती मैरीमुथु, उनको बैन कर दिया गया है कितने साल के लिए स्पोर्ट से? किस लिए? क्योंकि वो डोपिंग, नशे की आदि पाई गई थी। उन्होंने जब रेस की थी तो उस समय वो डोपिंग, उन्होंने नशा कर रखा था। तो इसका जो आंसर है वो है 4 साल के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डिस्प्यूट एरिया बिटवीन इंडिया एंड नेपाल आर, इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं? लिपुलेखा, जिसके अभी जिसको नेपाल ने, वहाँ का जो राष्ट्रपति हैं उनकी भी कंसेंट मिल गई है और 3 एरियाज पे अपना अधिकार बताया है। वो कौन कौन से हैं? लिपुलेखा, कालाधूर, लिपियांधुरा, गैलवान वैली, ठीक है। देखिए, गैलवान वैली भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है इससे संबंधित है गैलवान वैली। और जो लिपुलेख, कालाधूर और काला पानी है ये, और ये लिपियांधुरा, ये 3 एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिनमें हमने डायरेक्ट लिया है, ना कि क्वेश्चन बनाया है। देखिए, उर्जित पटेल को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन किसका? NIPFI का, ठीक है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। इंडिया बिकम प्रेसिडेंट ऑफ UN इन अगस्त 2021। देखिए, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है इंडिया, ठीक है। कितने वोट से? 184। इसमें क्या है कि देखिए, जब इसके प्रेसिडेंट की बात आती है तो ये जो 15 मेंबर्स होते हैं, इन्हीं में से बारी बारी इनको एक एक महीने के लिए उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इंडिया का जो टर्म है जब अध्यक्ष बनेगा UN का, वो आएगा अगस्त 2021 में। अगला न्यूज़ है, AFC एशिया फुटबॉल कप वुमेन विल बी हेल्ड इन इंडिया। देखिए, एशियन फुटबॉल कप, ठीक है, ये हेल्ड होगा इंडिया में कब? नेक्स्ट ईयर 2021 में। इससे पहले भारत अंडर 17 जो वर्ल्ड कप होगा फुटबॉल का, उसकी भी मेज़बानी करेगा। और अंडर 17 जो महिला वर्ल्ड कप है 21 में, उसकी भी मेज़बानी करेगा। और अंडर 17 का जो 2017 में
वर्ल्ड कप हुआ था उसकी मेजबानी भारत कर चुका है। तो ये थे इस वीक के बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। ठीक है, तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।